हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर और मेरा नाम है ललित शर्मा। और आज हम बेसिकली एक अलग से हटकर एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू एसिड्स। हम एसिड्स के बारे में जानेंगे, हम बेस के बारे में जानेंगे। बेसिकली जितने भी केमिकल्स होते हैं उनका एक केमिकल नेचर होता है। एज वी नो अबाउट इट कि जितने भी केमिकल्स हैं उनका एक केमिकल नेचर है। कुछ एसिड्स होंगे, कुछ बेस होंगे और कुछ सॉल्ट होंगे। बेसिकली उनमें से हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एसिड्स क्या होते हैं। और एसिड्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो बेसिकली जब तक हम एसिड के बारे में जानेंगे ही नहीं, फिर हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ सकते हैं। सो आवर टुडे लेक्चर इज ऑल अबाउट द एसिड्स। ठीक है, ऑल अबाउट द एसिड। तो हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एसिड्स। ठीक है, देखो सो एज यूजुअल वी स्टार्ट आवर लेक्चर विथ सम पॉजिटिव अफर्मेशन। इस पॉजिटिव अफर्मेशन का क्या फर्क पड़ता है, विच क्रिएट्स अवर थॉट प्रोसेस इन ए पॉजिटिव सेंस। ठीक है, मतलब एक थॉट्स का जो हमारा एक सीरीज होता है हमारे दिमाग में, क्या थॉट्स चलते रहते हैं, दैट विल बी चेंज इनटू ए पॉजिटिव सेंस। तो पॉजिटिवली वो एक थॉट जब प्रोसेस करने लग जाता है विच इनहेंस अवर प्रोडक्टिविटी। सो दैट्स व्हाई, so speak with me, believe with me and become with me. So I am the best. Second is I can do it alone. God is always with me. Fourth, I am winner. And our last is today is my day. ठीक है, अब देखो तो बेसिकली एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो तो एसिड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला है, फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड सेकंड इज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, एसिड दो टाइप के हो गए, पहला कंसंट्रेटेड, दूसरा डाइल्यूट। ठीक है, अब देखो एसिड बेसिकली क्या है। एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ठीक है, एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा आयन रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। H+ आयन कौन सा होता है, अब H+ है, प्लस का मतलब कैटायन, कैटायन प्लस। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन आयन होता है H+। H+ क्या होता है, कैटायन। ठीक है, तो जैसे ही हमने वाटर में डिसॉल्व किया कौन सा आयन रिलीज हो गया, H+ आयन रिलीज हो जाता है किसमें, एसिड में। एसिड हैज ए pH वैल्यू बिलो 7। हम एक pH मीटर पढ़ेंगे, उस pH मीटर में हम पढ़ेंगे कि 1 to लेकर 14 तक क्या है, pH की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 से लेकर 7 तक क्या होते हैं, यदि 1 से लेकर 7 तक किसी का pH है, यदि किसी का pH 1 से लेकर 7 के बीच में है तो वो होगा एसिड, और किसी का 7 to लेकर 14 के बीच में है तो वो होगा बेस। इतनी बात समझ आई। ठीक है, pH का मतलब, अब देखो pH तो पढ़ रहे हैं, लेकिन pH का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब की फैक्ट्स अबाउट pH, अब pH के बारे में जान लो। pH बेसिकली क्या होता है, pH हाइड्रोजन आयन, acids have more hydrogen ions H+ when gives them a low pH। ठीक है, अब देखो ये पूरी एसिड और बेस की जो कहानी है ना,
ये पूरी एसिड और जो ये बेस की कहानी है, एसिड और बेस की जो कहानी है, ये दो आयंस पर रिलेट करती है, दो आयंस पर टिकी हुई है। एसिड और बेस की पूरी कहानी जो है वो दो आयंस पर टिकी हुई है। दो आयन, पहला कौन सा है? H+ आयन। पहला कौन सा है? H+ आयन। H+ आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। क्या? H+ आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है OH-, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो दो आयन पे कहानी टिकी है, H+ पर और OH- पर। एसिड और बेस की पूरी कहानी इन दोनों पर है। ये होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यदि वाटर में मिक्स करने पर या डिसॉल्व करने पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये बीकर ले लिया। इस बीकर में क्या है? इस बीकर में रखा हुआ है कोई ना कोई केमिकल। क्या रखा हुआ है? देखो इधर, ये एक बीकर है। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में जाओगे, एक आपको बीकर मिलेगा। उस बीकर में मान लो टेस्ट ट्यूब मान लो, या तो बीकर मान लो या टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब मान लो। इस टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल रखा हुआ है, कोई भी केमिकल है। ठीक है, मान लो ये केमिकल रखा हुआ है। इस केमिकल को मैंने एक पानी भरा। ठीक है, ये मान लो दो मैंने टेस्ट, एक मैंने बीकर लिया, एक मैंने लिया टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक केमिकल डाला। क्या डाला? एक केमिकल डाला अंदर। इस केमिकल को मैंने क्या किया? इसमें डाल दिया, पानी के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, इसमें वाटर था और इस वाटर में मिक्स कर दिया। वाटर में मिक्स करने के बाद यदि हमें वाटर में क्या रिलीज होता हुआ मिलता है? वाटर में क्या रिलीज होता हुआ मिलता है? यदि वाटर में H+ आयन रिलीज हो गया, रिलीज हो रहा है, ठीक है, इन हायर अमाउंट, यदि वाटर में मिक्स करने के बाद यदि H+ आयन जैसे ही हमने मिक्स किया, ठीक है, किसी केमिकल को हमने मिक्स किया, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है, इसमें क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। और एक हमारे पास क्या है? एक क्या क्या है हमारे पास? टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और ये क्या है? एक अननोन केमिकल है। ठीक है, ये अननोन केमिकल है। इस केमिकल के बारे में हमें नहीं पता कि ये एसिड है या बेस। तो हमने क्या किया? इस अननोन केमिकल को डाला किसमें? वाटर में मिक्स किया। वाटर में क्या किया? डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने पर यदि हमें H+ आयन या हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, यदि हाइड्रोजन आयन मिलता है तो वो क्या होगा? वो अननोन जो केमिकल है बेसिकली वो क्या होगा? वो होगा एसिड। ठीक है, क्या होगा? एसिड। बात समझ आई? हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में डाला अननोन केमिकल। टेस्ट ट्यूब में क्या डाला? अननोन केमिकल। टेस्ट ट्यूब में अननोन केमिकल को मिक्स कर दिया वाटर में। वाटर में मिक्स कर दिया, वाटर में मिक्स किया। वाटर में मिक्स करते ही क्या हुआ? हमें कौन सा आयन मिला? H+ आयन मिला। H+ आयन रिलीज हुआ है, इट मीन्स सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें सीधा किस पे टिक करना है? एसिड पर। एसिड पे टिक करना है। वो क्या होगा? एसिड। क्योंकि एसिड में क्या होता है? एसिड में क्या होता है? ठीक है, H+ आयन जितना ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो क्या होगा?
स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बात समझ आई? मतलब हायर अमाउंट ऑफ H प्लस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एंड लो अमाउंट ऑफ H प्लस क्या होगा? वीक एसिड। इतनी कहानी समझ आई क्या? इतनी कहानी समझ आई क्या? क्या हम इसको एक बार देख लें क्या? एक बार रिवाइज कर ले क्या? एक बार देख लो। हाँ देख लो, देखो, ठीक है, समझ आ गई ये बात? ये बात समझ आई? देखो नेक्स्ट ये देखो कि सेम हमने वापस क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, साथ में क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें है वाटर और इसमें क्या है, एक अननोन केमिकल। क्या है? अननोन केमिकल। इस अननोन केमिकल को जैसे ही हम किसमें मिक्स करेंगे, मिक्स इन एग, या हम डिजोल्व वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, डिजोल्व करेंगे किसमें? वाटर में। और हमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया हमने कि वाटर में OH माइनस क्या हुआ है? रिलीज। OH माइनस ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ है। इट मीन्स ये क्या है? कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट किस पर टिक करना है, इसका मतलब वो है बेस। क्या है? ठीक है, यदि OH माइनस रिलीज होता है, OH माइनस रिलीज होता है तो बेस, OH माइनस रिलीज होता है तो बेस। और यदि H प्लस आयन रिलीज होता है ज्यादा, H प्लस आयन ज्यादा रिलीज होता है तो एसिड। समझ आया? समझ आया क्या? देखो आगे, यहां पर थे अपन, ये कहानी समझ आ गई। एसिड्स हैव मोर हाइड्रोजन आयंस व्हेन गिव्स देम एन ए लोअर pH। मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे उतना कम pH होगा। मतलब यदि किसी एसिड का pH 1 है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होगा या कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होगा? ऑब्वियसली इसमें लिखा हुआ है कि एसिड्स हैव मोर हाइड्रोजन आयंस व्हेन गिव्स देम ए लो pH। मतलब जब भी लो pH होगा इसका मतलब हाइड्रोजन आयन ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ है। ठीक है, इतना कंक्लूजन समझ आया? मतलब इतना सा समझ लो, मोर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, मोर हाइड्रोजन आयन क्या होगा? लो pH, ठीक है, और लेस हाइड्रोजन आयन मोर pH। लो या हम कह सकते हैं मोर pH या ग्रेट या मोर pH। ठीक है, समझ आया? मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना कम pH, जितने कम हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा pH। बात समझ आई? अब आगे देखो। हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब है बेस। सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्साइड का आयन का मतलब क्या है? बेस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या है? बेस। ठीक है, OH माइनस। तो बेस हैव fewer हाइड्रोजन आयन एंड मोर हाइड्रोक्साइड आयन।
which pushes the pH number higher। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो मतलब बेस में बेसिकली क्या होगा, बेस में बेसिकली क्या होगा, OH माइनस तो होगा ज्यादा और H प्लस क्या होगा, कम। मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज्यादा, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा, H प्लस आयन कम, H प्लस आयन कम, तो वो क्या होगा तुम्हारा बेस। बात समझ आई? तो क्या हम ये नहीं कह सकते क्या कि एनायन ज्यादा माइनस क्या होता है एनायन, और यहां क्या कह सकते हैं कैटायन कम। ये भी तो कह सकते हैं कि बेस में क्या होता है, किसी भी बेस में एनायन ज्यादा होते हैं और कैटायन क्या होते हैं, कम होते हैं, कम होते हैं। बात समझ आई? क्या सही से रिकॉर्ड हो रहा है? क्या सही से हो रहा है? चलो आगे देखो, आगे देखो। देखो देखो, acids are a combination of hydrogen ions. Acids are a combination of hydrogen ion and a negative ion. Negative ion क्या होता है? Negative ion is anion. Negative ion को हम anion बोलते हैं और पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड नेगेटिव आयन सच एज क्लोराइड, सल्फेट एंड एसीटेट। मतलब क्या कहना चाहता है ये, देखो देखो, ये कहना चाहता है, ठीक है, ये ऐसे कहना चाहता है कि भैया एसिड जो है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? दो चीज का कॉम्बिनेशन है। एक है किसका? हाइड्रोजन आयन का, और एक है भैया ये नेगेटिव आयन का, जिसको हम बोलते हैं एनायन। बात समझ आई? मतलब एसिड क्या है? कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन आयन का, जिसमें हम H प्लस लिख सकते हैं, H प्लस ही होता है। इसमें हम Cl माइनस लिख लो आप, एक आप लिख लो SO4 2 माइनस, ठीक है, जिसको हम सल्फेट आयन, ये होता है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन बोल सकते हो, क्लोराइड एनायन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एनायन होता है। ये होता है हमारा सल्फेट, ठीक है। तो एसिड कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन आयन का और नेगेटिव आयन एनायन का, जिसमें हम क्लोराइड और SO4। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं HCl की। HCl की बात तो हमने इसमें भी करी है। देखो एसिड क्या बनाता है? एसिड फॉर्म्स H प्लस इन वाटर। एसिड क्या बनाता है? एसिड बेसिकली H प्लस आयन बनाता है पानी के अंदर, ठीक है। जैसे HCl है, HCl में क्या हो गया? H प्लस और Cl माइनस। समझ आई बात? HCl में क्या है? H प्लस और Cl माइनस। मतलब HCl भी क्या है? बेसिकली एक एसिड है, और एसिड हमने पढ़ा था, एसिड क्या है? एसिड क्या है? एसिड कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन आयन का और नेगेटिव आयन का। इसका मतलब हमारा जो HCl होगा, हमारा जो HCl होगा, ये दो का कॉम्बिनेशन होगा। एक तो होगा हाइड्रोजन आयन का और एक नेगेटिव आयन का। तो इसके मामले में, HCl के मामले में हाइड्रोजन आयन, और यहाँ एनायन क्या है हमारा? Cl माइनस।
ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, HCl क्या होगा, H प्लस Cl माइनस। ठीक है, अरे बाबा ना, क्या हो गया इसके, चल गया चल गया चल गया चल गया। ठीक है, तो हमारा जो HCl होगा बेसिकली, जो हमारा HCl होगा वो भी दो आयन से मिलकर बना होगा, एक होगा H प्लस और एक होगा Cl माइनस। बात समझ आई। वैसे ही हम बात करते हैं अबाउट H2SO4। ठीक है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसमें भी क्या होगा, H प्लस और SO4 2 माइनस। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई क्या। अब देखो आगे, एक बात ये देखो लास्ट में कि यदि H प्लस आयन यदि एसिड जो है वो वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, H प्लस जो होता है वो रिएक्ट करता है H2O के साथ और बनाता है H3O प्लस, और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम। ठीक है, एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेसिकली, वो H प्लस प्लस H2O मिलकर H3O प्लस बनाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बेसिकली वाटर जो होता है वो होता है पोलर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो होते हैं, इसमें एक होता है H और एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्लाइटली क्या होता है, नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ आई बात। H प्लस जब H2O में मिक्स हुआ तो बनाया H3O प्लस, जो कि हाइड्रोनियम आयन होता है, और H2O हल्का सा क्या होता है, पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या होता है, पोल्स बनाता है। ठीक है, तो पोल में क्या होता है H प्लस और O माइनस। O माइनस जो होता है बेसिकली, O क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, इस वजह से ये अट्रैक्ट करता है इसको, H प्लस आयन को। H प्लस आयन को अट्रैक्ट करेगा तो बना लेगा H3O प्लस, जो कि होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन। इतनी बात समझ आई। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप ऑफ एसिड देखो, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है हमारा डाइल्यूट एसिड। देखो देखो बाबा देखो, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है
the amount of H plus ion या हाइड्रोजन आयन is higher or more and the amount of Cl माइनस नहीं बोलेंगे बच्चा जी, क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ पानी इज लेस, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड वो होगा जिसमें H प्लस आयन का अमाउंट ज्यादा होगा और पानी का अमाउंट कम होगा। पानी कम, H प्लस आयन ज्यादा, तो बनेगा कंसंट्रेटेड। मतलब हमारा H प्लस आयन तो होगा ज्यादा, मतलब ज्यादा, और हमारा पानीडा बोलेगा, पानीडा होगा हमारा कम। बात समझ आई? H प्लस आयन ज्यादा, वाटर कम, तो क्या होगा? तो वो होगा कंसंट्रेटेड एसिड। शिट, सो गाइस आज लाइट जा चुकी है और इस वजह से हमारा पैनल बंद हो चुका है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए विथ मी। और चैनल कौन सा है? लर्न साइंस विथ ललित, ठीक है? इसके साथ ही इसको थोड़ा कल पढ़ के आइए, क्योंकि ये टॉपिक अभी आधा है, ऑलमोस्ट 75% हो चुका है, 25% हमें पढ़ना था, लेकिन शायद लाइट ने हमारा साथ नहीं दिया। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा सा बस लास्ट में बचा था कि कंसंट्रेटेड एसिड में बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ H प्लस आयन ज्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है, तो कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूट में इसका बिल्कुल उल्टा है, डाइल्यूट में क्या होगा? पानी का अमाउंट ज्यादा होगा और H प्लस आयन का अमाउंट कम होगा, तो वो होगा डाइल्यूट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, HCl डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। HCl में जब HCl में पानी का अमाउंट ज्यादा है और H प्लस आयन का कम है, तो वो हो गया डाइल्यूट। और HCl में H प्लस आयन का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट है कम, तो वो हो गया कंसंट्रेटेड, ठीक है? इतना ही डिफरेंस है, हालांकि हम कल दोबारा से देखेंगे एक बार और, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय।